गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। भौतिक विज्ञान की क्लास में पुनः आपका स्वागत है। आज हम प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में अध्ययन करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन। जब सूर्य का श्वेत प्रकाश, जब सूर्य से आने वाला जो प्रकाश होता है वह वायुमंडल, सूर्य का श्वेत प्रकाश किसी खुरदरे पृष्ठ, कोई खुरदरा पृष्ठ है जैसे वायुमंडल के कणों पर आपतित होता है तो वह परावर्तित प्रकाश किरणें उसी माध्यम में क्या होती है, उसी माध्यम में विभिन्न दिशाओं में बिखर जाती है। इस घटना को ही हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। मतलब जब सूर्य से चलने वाला प्रकाश हमारे वायुमंडल के विभिन्न कणों पर आपतित होता है तो परावर्तित प्रकाश किरणें उसी माध्यम में विभिन्न दिशाओं में बिखर जाती है। इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन। तो परिभाषा लिख सकते हैं अपन, जब सूर्य का श्वेत प्रकाश या सफेद, जब सूर्य का सफेद प्रकाश जब सूर्य का सफेद प्रकाश किसी खुरदरे पृष्ठ, किसी खुरदरे पृष्ठ किसी खुरदरे पृष्ठ जैसे जैसे वायुमंडल जब सूर्य का श्वेत प्रकाश किसी खुरदरे पृष्ठ जैसे वायुमंडल के कणों पर आपतित होता है, के कणों पर आपतित होता है, वायुमंडल के कणों पर आपतित होता है तो परावर्तित प्रकाश किरणें उसी माध्यम में आपतित होता है तो परावर्तित प्रकाश किरणें उसी माध्यम तो परावर्तित प्रकाश किरणें उसी माध्यम में विभिन्न दिशाओं में बिखर जाती है। विभिन्न दिशाओं में बिखर जाती है। विभिन्न दिशाओं में बिखर जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं हम? इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन, इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। मतलब ये हो गया, जब सूर्य का श्वेत प्रकाश, जब सूर्य से आने वाला प्रकाश किसी खुरदरे पृष्ठ जैसे वायुमंडल के विभिन्न कणों पर गिरता है तो क्या होता है, वो वायुमंडल के विभिन्न कणों पर गिरता है तो परावर्तित प्रकाश किरणें जो है उसी माध्यम में विभिन्न दिशाओं में बिखर जाती है, फैल जाती है। इसी को हम, इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। अब वैज्ञानिक रेले जो था, वैज्ञानिक रेले ने बताया कि प्रकीर्णन की जो प्रकाश की मात्रा है, प्रकीर्णन की जो मात्रा है वो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य जो होती है उसकी चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब जो प्रकीर्णन की मात्रा है, ये प्रकीर्णन की मात्रा
जो प्रकाश का तरंग दैर्ध्य होता है उसकी चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यह हमें रेले ने बताया था। किसने बताया था? वैज्ञानिक रेले ने। तो इसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो क्या जगह वैज्ञानिक रेले ने, आगे लिख सकते हैं हम पैराग्राफ चेंज करके, वैज्ञानिक रेले, वैज्ञानिक रेले ने बताया, वैज्ञानिक रेले ने बताया कि क्या बताया कि प्रकीर्णन की जो मात्रा है वो प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य होती है उसकी चतुर्घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। बताया कि प्रकीर्णन की मात्रा, प्रकीर्णन की मात्रा, प्रकीर्णन की मात्रा, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, प्रकीर्णन की मात्रा, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की चतुर्थ घात, की चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती होती है। जो प्रकीर्णन की मात्रा है, प्रकीर्णन की मात्रा समानुपाती 1/λ4 चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। और इसे ही तरंग दैर्ध्य क्या होगा, इसमें क्या होगा, तरंग दैर्ध्य का मान कम होगा तो क्या होगा, प्रकीर्णन की मात्रा अधिक होगी। क्योंकि हम जानते हैं, अर्थात लगा के लिख सकते हैं यहाँ पर, व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात प्रकीर्णन की मात्रा किसके समानुपाती है? 1/λ4 या तरंग दैर्ध्य की चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती। यह आ गया हमारे पास रेले का नियम। मतलब रेले ने बताया था, ये किसने बताया था? वैज्ञानिक रेले ने, कि प्रकीर्णन की मात्रा तरंग दैर्ध्य की, तो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य उसकी चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब प्रकीर्णन की मात्रा समानुपाती 1/λ4। मतलब क्या हो गया, अगर लेमडा का मान बढ़ेगा तो प्रकीर्णन की मात्रा कम होगी। मतलब तरंग दैर्ध्य अधिक तो प्रकीर्णन की मात्रा कम, और तरंग दैर्ध्य कम तो प्रकीर्णन की मात्रा क्या होगी, तरंग दैर्ध्य कम होगी तो प्रकीर्णन की मात्रा ज्यादा होगी। तो आगे हम क्या लिख सकते हैं इसे? अर्थात जिस प्रकाश की तरंग दैर्ध्य कम होती है, उपरोक्त सूत्र से स्पष्ट है, उपरोक्त सूत्र से स्पष्ट है कि जिस प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, अर्थात या उपरोक्त सूत्र स्पष्ट है कि जिस प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, जिस प्रकाश की तरंग दैर्ध्य कम होती है, तरंग दैर्ध्य कम होती है, जिस प्रकाश की तरंग दैर्ध्य कम होती है उसकी प्रकीर्णन की मात्रा क्या होगी? अधिक। उसकी प्रकीर्णन की मात्रा, उसकी प्रकीर्णन की मात्रा, उसकी प्रकीर्णन की मात्रा अधिक होती है। और जिसकी तरंग दैर्ध्य क्या होगी, यहाँ तो होगी तरंग दैर्ध्य कम तो प्रकीर्णन की मात्रा ज्यादा, तरंग दैर्ध्य अधिक तो प्रकीर्णन की मात्रा कम होगी। तो अब प्रकीर्णन से संबंधित कुछ उदाहरण है, जैसे आकाश का नीला दिखाई देना, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, लाल संकेत, ये सब किसके उदाहरण है? प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित घटनाएं। तो अगला टॉपिक हम लेते हैं इसमें, प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित
प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित कुछ घटनाएं। प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित कुछ घटनाएं। अब बहुत सारी घटनाएं, तो कुछ घटनाओं का अध्ययन हम कर रहे हैं। पहला है आकाश का नीला दिखाई देना, मतलब आकाश जो है वो नीला किसके कारण नजर आता है? प्रकीर्णन के कारण। आकाश का नीला दिखाई देना। इसमें क्या होता है, नीला जो रंग है वही केवल परावर्तित होता है, बाकी सबको क्या करता है, ऑब्जर्व हो जाता है, तो वह नीला कलर हमारे आंखों में प्रवेश करता है, इस वजह से नीला दिखाई देगा। आकाश का नीला दिखाई देना। दूसरा, सूर्योदय, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, लाल दिखाई देना। इसको भी बहुत सारे चाहे तो इसको भी डिटेल में भी पढ़ सकते हैं, ऐसे आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन लिखवा देता हूं मैं। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना। क्यों दिखाई देता है? क्योंकि क्या होता है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय क्या होता है, सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में, सूर्य का जो प्रकाश है वो वायुमंडल में बहुत अधिक दूरी तय करता है। जो सूर्य का प्रकाश है वायुमंडल में बहुत अधिक दूरी तय करता है। नीले नीले एवं इसके नीले एवं इसके पास की जो तरंग दैर्ध्य के प्रकाश है उसका रास्ते में प्रकीर्णित हो जाता है, प्रकीर्णित हो जाता है, तथा हमें केवल लाल रंग का जो है, लाल रंग का प्रकाश है वही हमारे आंखों तक पहुंच पाता है, और हमें सूर्य क्या दिखाई देगा, लाल दिखाई देता है। रीजन हो गया हमारा पास, क्योंकि इस समय सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में बहुत अधिक दूरी तय करता है। नीले एवं इसके पास की तरंग दैर्ध्य के प्रकाश रास्ते में प्रकीर्णित हो जाते हैं, प्रकीर्णित हो जाते हैं, तथा प्रेक्षक तक पहुंचने वाला प्रकाश मुख्यतः लाल, तथा प्रेक्षक तक पहुंचने वाला प्रकाश मुख्यतः लाल होता है। इस वजह से ये हमें क्या दिखाई देंगे, सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देगा। तो लिख सकते हो उसको चाहो तो, रीजन लिखवा देता हूं मैं, ऐसा आवश्यकता तो नहीं, क्योंकि पूरा लिख सकते हो तुम, क्योंकि इस समय सूर्य से, क्योंकि इस समय सूर्य का प्रकाश, क्योंकि इस समय सूर्य का प्रकाश, क्योंकि इस समय सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में बहुत अधिक दूरी तय करता है, क्योंकि इस समय सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में बहुत अधिक दूरी तय करता है, क्योंकि इस समय सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में बहुत अधिक दूरी तय करता है। नीले एवं इसके पास की तरंग दैर्ध्य, नीले एवं इसकी पास की तरंग दैर्ध्य, नीले एवं इसके पास की तरंग दैर्ध्य के प्रकाश या तरंग दैर्ध्य का प्रकाश रास्ते में प्रकीर्णित हो जाता है, रास्ते में प्रकीर्णित
हो जाता है तथा प्रेक्षक तक पहुंचने वाला प्रकिरणित हो जाता है तथा प्रेक्षक तक पहुंचने वाला प्रकाश तथा प्रेक्षक तक पहुंचने वाला प्रकाश मुख्यतः लाल, कौन सा होता है, लाल होता है। मतलब लाल प्रकाश ही प्रेक्षक तक पहुंचता है, इसलिए सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य क्या दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है। ऐसे ये अगला और हम इसकी घटना लेना चाहे लाल संकेत। लाल संकेत हमने देखे होंगे खतरे को दर्शाने के लिए बनाए जाते हैं। जैसे हम गाड़ी से चलते हैं और रात के समय में बहुत सारे रेडियम से लाल संकेत बने मिलते हैं, क्योंकि लाल कलर जो होता है उसका वो बहुत अधिक दूरी तय करता है, लाल कलर। इस वजह से खतरे के निशान जो है लाल कलर के ही बनाए जाते हैं कि बहुत दूरी से अगर रोशनी पड़े उनके ऊपर गाड़ी वगैरह की तो वो हमें दूर से ही नजर आ जाए। और बाकी जो दूसरे कलर होते हैं उनकी दूरी इतनी दूर, जिनकी जो दूरी है वो लाल कलर के बराबर नहीं होती है। देखें पहले, दूसरा, तीसरा लाल संकेत। लाल संकेत हमने देखे होंगे ट्रैफिक के नियम, ट्रैफिक के जो संकेत वगैरह बने होते हैं रेड कलर में बने हुए होते हैं, तो दूरी से भी कोई रोशनी पड़े रात के समय में भी तो चमक जाए और नजर आ जाए। कहीं मोड़ वगैरह होता है, घाटी वगैरह होती है, पहाड़ी वगैरह, तो वहां पर भी निशान लाल कलर में ही बने हुए नजर आते हैं, क्योंकि रोशनी जैसे टर्न करती है तो वहां से जोर से रोशनी पड़ती नजर आ जाता है कि यहाँ पर टर्न है। तो इसमें भी लिख सकते हैं अपन रेड सिग्नल, मतलब लाल संकेतों का प्रयोग खतरे को दर्शाने के लिए किया जाता है। लाल संकेतों का, किसका, लाल संकेतों का प्रयोग संकेतों का प्रयोग लाल संकेतों का प्रयोग किसको, खतरे को दर्शाने के लिए। किसको, खतरे को। लाल संकेतों का प्रयोग लाल संकेतों का प्रयोग खतरे को दर्शाने के लिए किया जाता है। दर्शाने के लिए किया जाता है, क्योंकि लाल संकेत प्रकीर्णन से लाल संकेत प्रकीर्णन से यथेष्ट हानि के बिना, मतलब इनसे ज्यादा इनकी हानि नहीं होती, यथेष्ट हानि के बिना लंबी दूरी क्या करते हैं, तय करते हैं। हानि के बिना लंबी दूरी तय करते हैं। ये हो गया लाल संकेत। और अगला आंसर ले सकते हैं जैसे श्वेत बादल, सफेद बादल जो होते हैं, श्वेत बादल, व्हाइट क्लाउड, श्वेत बादल। ओनली थ्योरी है पूरी। श्वेत बादल, इसमें क्या होता है, बादलों में उपस्थित बड़े कण, बादल में जो उपस्थित बड़े कण होते हैं जैसे धूल या जल बूंदे आकार में क्या होती है, आकार में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से बड़े होते हैं। तो लिख सकते हो इसमें बादलों में उपस्थित बड़े कण
जैसे बाद में उपस्थित बड़े कण जैसे धूल या जल, जैसे धूल या जल, धूल या जल की बूंदें आकार में, धूल या जल की बूंदें आकार में क्या होती है, प्रकाश की तरंग देने से, प्रकाश की तरंग धैर्य, प्रकाश की तरंग धैर्य क्या होती है, प्रकाश की तरंग धैर्य से बड़े होते हैं। प्रकाश की तरंग धैर्य से बड़े होते हैं तथा लगभग सभी तरंग धैर्य का एक समान प्रकीर्णन करते हैं। तथा सभी तरंग धैर्य जो है, तथा सभी तरंग धैर्य का एक समान प्रकीर्णन करते हैं, तथा सभी तरंग धैर्य का एक समान प्रकीर्णन करते हैं। अतः बड़ी जल बूंदों से युक्त, अतः बड़ी जल बूंदों से युक्त, अतः बड़ी जल बूंदों से युक्त बादल सामान्यतः सफेद होते हैं। बादल सामान्यतः सफेद होते हैं। तो हमें तो केवल वो याद रखना है, इनके रीजन भी ध्यान नहीं रखने, केवल इतना सा रखना है कि जो प्रकीर्णन संबंधित घटनाएं वो एक तो आकाश का नीला, क्यों आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, प्रकीर्णन के कारण। सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है, क्यों, प्रकीर्णन के कारण। श्वेत बादल जो होते हैं वो भी प्रकीर्णन के कारण, लाल संकेत है वो भी प्रकीर्णन के कारण। तो ये सब जो है ये मैंने थोड़ा सा डिटेल में दे दिया है तुम्हें, वरना इनके अपने को पॉइंट ही ध्यान रखने हैं। ठीक है, अब इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा रेनबो, इंद्रधनुष। इंद्रधनुष टोटल थ्योरेटिकल पोर्शन है आज का, इंद्रधनुष, रेनबो। यह बारिश के दिनों में यह हमें दिखाई देता है। मतलब क्या होता है, यह श्वेत प्रकाश के परिक्षेपण पर आधारित परिघटना है जिसमें सूर्य के प्रकाश का जल की गोले बूंदों के द्वारा, जिसमें सूर्य का जो प्रकाश है इसमें सूर्य के प्रकाश का जल की गोले बूंदे द्वारा परिक्षेपण, अपवर्तन या आंतरिक परावर्तन संयुक्त रूप से होता है। और जब हम देखते हैं कि इंद्रधनुष भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो बहुत चमकीला होता है और एक क्या होता है, थोड़ा धुंधला होता है। एक बार हम देखते हैं कितनी बार इंद्रधनुष एक के ऊपर एक इंद्रधनुष बना हुआ मिलता है, डबल कलर में शेडर होता है। तो एक तो चमकीला होता है, एक धुंधला होता है। जो प्राथमिक इंद्रधनुष होता है वो तो ज्यादा चमकीला होता है, और द्वितीयक इंद्रधनुष क्या होते हैं, वो धुंधलेपन में आ जाते हैं। जो इनका कलर का क्रम है वो उनका जो क्रम रहेगा वो उल्टा रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले श्वेत प्रकाश, पहले लिख ले इसका, श्वेत प्रकाश। इंद्रधनुष में श्वेत, यह श्वेत प्रकाश, क्या लिख लो, यह पूरा कर लो, इसको डिटेल लिख देते हैं। यह श्वेत प्रकाश के परिक्षेपण, यह श्वेत प्रकाश के परिक्षेपण पर आधारित
यह श्वेत प्रकाश के प्रक्षेपण पर आधारित परिघटना है। परिघटना है जिसमें सूर्य के प्रकाश का जिसमें सूर्य के प्रकाश का जिसमें सूर्य के प्रकाश का क्या होता है, जिसमें सूर्य के प्रकाश का जल की गोले जिसमें सूर्य के प्रकाश का जल की गोलीय बूंदों जिसमें सूर्य के प्रकाश का जल की गोलीय बूंदों द्वारा परिक्षेपण, अपवर्तन एवं अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन आंतरिक परावर्तन संयुक्त रूप से होता है। मतलब ये हो गया, जब श्वेत प्रकाश मतलब जब सूर्य का प्रकाश जल की गोलीय बूंदों पर पड़ता है तो उनका परिक्षेपण, अपवर्तन, आंतरिक परावर्तन संयुक्त रूप से होता है, जिसे हमें इंद्रधनुष देखने को मिलता है। और इंद्रधनुष के लिए आवश्यक शर्त क्या है? इंद्रधनुष के लिए हमें आवश्यक शर्त पता होनी चाहिए। आवश्यक शर्त क्या है कि आकाश के जिस भाग में सूर्य चमक रहा होता है, मतलब सूर्य चमकेगा, मतलब बारिश भी होती रहती है और सूर्य भी उगा हुआ रहता है, जब भी हमें इंद्रधनुष नजर आता है तो आकाश के जिस भाग में सूर्य चमक रहा होता है उसके ठीक विपरीत भाग, जैसे आकाश के जिस भाग में सूर्य चमक रहा है, जैसे सूर्य पश्चिम में जिस भाग में आकाश के जिस भाग में जैसे पश्चिम सूर्य चमक रहा है तो उसके ठीक विपरीत दिशा में पूर्व में वर्षा हो रही हो तो क्या होता है, प्रेक्षक पूर्व में वर्षा मतलब विपरीत भाग में वर्षा हो रही हो तथा प्रेक्षक की पीठ सूर्य की ओर हो तो हमें क्या होगा, इंद्रधनुष दिखाई देगा। ये इसकी कंडीशंस है जो हमें ध्यान रखनी है। तो क्या हो गया, इंद्रधनुष के लिए आवश्यक शर्त, यहां लिख लेते हैं, इंद्रधनुष के लिए आवश्यक शर्त इंद्रधनुष के लिए आवश्यक शर्त क्या है वो हमें पता होनी चाहिए। इंद्रधनुष के लिए आवश्यक शर्त क्या है? तो क्या आवश्यक शर्त है कि आकाश के जिस भाग में मतलब इसमें लिख लो तुम पश्चिम, आकाश के जिस भाग में क्वेश्चन कर दो पश्चिम सूर्य चमक रहा होता है, आकाश के जिस भाग, जैसे पश्चिम में सूर्य चमक रहा है तो आकाश के जिस भाग में सूर्य चमक रहा होता है उसके ठीक विपरीत भाग में उसके ठीक विपरीत भाग, मतलब पश्चिम का उल्टा क्या हो गया, विपरीत क्या हो गया, ठीक विपरीत भाग, क्वेश्चन कर दो पूर्व, ठीक विपरीत भाग क्वेश्चन कर दो पूर्व में वर्षा हो रही हो, वर्षा हो रही हो, मतलब आकाश के जिस भाग में सूर्य चमक रहा है, जैसे पश्चिम में सूर्य चमक रहा है और उसके ठीक विपरीत भाग में जैसे पूर्व में वर्षा हो रही है तो, और प्रेक्षक की पीठ क्या हो, सूर्य की ओर हो,
हो रही हो तथा प्रेक्षक की पीठ जो उसको देख रहा है तथा प्रेक्षक की पीठ तथा प्रेक्षक की पीठ सूर्य की ओर हो तो हमें इंद्रधनुष दिखाई देगा। हो ये इसकी आवश्यक शर्त है, मतलब ये कंडीशन होगी जब हमें इंद्रधनुष दिखाई देगा। मतलब क्या हो, आकाश के जिस भाग में जैसे पश्चिम में सूर्य चमक रहा है और पूर्व में उसके विपरीत पूर्व में वर्षा हो रही है और क्या हो प्रेक्षक जो उसको देख रहा है उसकी पीठ सूर्य की ओर हो तो क्या होगा, हमें इंद्रधनुष दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, इंद्रधनुष दिखाई देगा। आगे इंद्रधनुष के गुण, ये तो इंद्रधनुष की डेफिनेशन हो गई। अब इंद्रधनुष मैं बता रहा था आपको इंद्रधनुष भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्राथमिक इंद्रधनुष और दूसरा द्वितीयक इंद्रधनुष। तो प्राथमिक जो इंद्रधनुष होता है वो अधिक चमकीला होता है, द्वितीयक इंद्रधनुष क्या होता है, कम चमकीला, मतलब उसके कलर क्या होंगे, फीके होंगे। क्या होंगे, कलर का जो रंग होगा वो फीका होगा। तो देखो अब इंद्रधनुष के गुण लिख लेते हैं डायरेक्ट, इतना ज्यादा हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती इसमें। इंद्रधनुष के गुण, इंद्रधनुष के गुण, इंद्रधनुष के गुण। पहला है प्रेक्षक के पृथ्वी पर होने के कारण, प्रेक्षक क्या होता है, पृथ्वी पर होता है और इंद्रधनुष ऊपर नजर आता है। तो प्रेक्षक के पृथ्वी पर होने के कारण वह पूर्ण वृत्त में स्थित बूंदों से, पूरा जो वृत्त है उसमें स्थित बूंदों से आने वाले प्रकाश किरणों को देखने में क्या होता है, असमर्थ होता है। मतलब हम जानते हैं कि जब सूर्य का प्रकाश जल की गोलीय बूंदों पर गिरता है जब भी क्या होता है, इंद्रधनुष बनता है। तो उसमें क्या होता है, जब प्रेक्षक पृथ्वी पर है और इंद्रधनुष ऊपर होता है तो क्या होता है, प्रेक्षक के पृथ्वी पर होने के कारण वह पूर्ण वृत्त में, जो पूर्ण वृत्त जो गोला का है, गोले बूंदों का, उसमें स्थित बूंदों से आने वाली प्रकाश किरणों को नहीं देख पाता है, देखने में असमर्थ होता है। इसलिए इंद्रधनुष वृत्त के एक छोटे से भाग में नजर आता है, ऐसे छोटे से भाग में, पूरा वृत्त नजर नहीं आता है। जैसे ऐसे नजर आ जाएगा, ऐसे कलर में ये बन जाएगा, इस प्रकार का इंद्रधनुष हमें नजर आता है। पूरा गोल इंद्रधनुष कभी भी गोलाकार में नजर नहीं आएगा ये, क्योंकि हम पूरे वृत्त को नहीं देख पाते। क्यों नहीं देख पाते, पृथ्वी पर स्थित होने के कारण। अगर हम पृथ्वी पर स्थित नहीं होते तो शायद अगर हम पूरे वृत्त को देख पाते, पूरी गोले बूंदों को, तो पूरा हमें इंद्रधनुष दिखाई देता, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि हम देख ही नहीं पाएंगे उनको पृथ्वी पर होने के कारण। तो पहला गुण, पहला गुण हो गया हमारे पास प्रेक्षक के प्रेक्षक के पृथ्वी पर होने के कारण, प्रेक्षक के पृथ्वी पर होने के कारण, प्रेक्षक के पृथ्वी पर होने के कारण क्या होगा, वह पूर्ण वृत्त में स्थित बूंदों, वह पूर्ण वृत्त में स्थित बूंदों, वह पूर्ण वृत्त में स्थित, पूर्ण वृत्त में स्थित बूंदों से आने वाली, बूंदों से बूंदों से आने वाली प्रकाश किरणों को देखने में क्या होता है, असमर्थ। बूंदों से आने वाली प्रकाश किरणों को देखने में असमर्थ होता है। जब उसे पूरा ही किरणें नहीं देख पाएगा, वो पूरी बूंदों से आने वाली प्रकाश किरणों को देखने में असमर्थ होता है। इसलिए
इंद्रधनुष, इसलिए इंद्रधनुष वृत्त के छोटे से, वृत्त के छोटे से भाग, वृत्त के छोटे भाग, इसलिए इंद्रधनुष वृत्त के छोटे से भाग या छोटे भाग, वृत्त के छोटे से भाग के रूप में, छोटे से भाग के रूप में दिखाई देता है। रूप में दिखाई देता है। ये पहला गुण। दूसरा हो जाएगा प्राथमिक इंद्रधनुष का बाहरी किनारा लाल तथा आंतरिक किनारा बैंगनी होता है। क्या होता है? प्राथमिक, दो प्रकार के इंद्रधनुष बनते हैं। प्राथमिक इंद्रधनुष का बाहरी किनारा लाल तथा आंतरिक किनारा बैंगनी। बैंगनी होता है। जैसे हम जानते हैं विबग्योर, ये कलर होते हैं 7 कलर, बेनिहा, पिनाला। तो इसका जो बाहरी, सबसे बाहरी कलर है, जैसे इंद्रधनुष बन रहा है, ये इस प्रकार से कलर की बात कर रहे हैं हम, तो ये सबसे बाहरी जो कलर है ये क्या होगा? लाल होगा। बाहरी किनारा क्या होगा? लाल। और सबसे आंतरिक किनारा जो होगा वो क्या होगा? बैंगनी। किसका? प्राथमिक इंद्रधनुष का। और जबकि जो दूसरा इंद्रधनुष है, कौन सा? द्वितीयक इंद्रधनुष। द्वितीयक इंद्रधनुष में क्या होता है? ये उल्टा हो जाता है, या कलर भी फीके हो जाते हैं। तो विबग्योर मतलब सबसे बाहरी किनारा जो होगा वो लाल होगा, और जो अंदर वाला जो किनारा है, सबसे अंदर वाला, वो बैंगनी, 7 कलर में विबग्योर। हाँ, और जो इनका दर्शन कोण होता है हमारी, जैसे वहां से आने वाला लाल किरणकार इसका, तो क्या होता है? इसका जो प्राथमिक इंद्रधनुष है वो लाल रंग का झुकाव कोण 42 डिग्री तथा बैंगनी रंग का झुकाव कोण कितना होता है? 40 डिग्री। जैसे लाल कलर है और यहाँ से हम देख रहे हैं, तो इसका जो झुकाव कोण होगा, यहाँ से जो झुकाव कोण है ये तो कितना होगा? 42 डिग्री। और जो बैंगनी रंग है, उस बैंगनी रंग का झुकाव कोण कितना होगा? 40 डिग्री। झुकाव कोण जो है उसी को, जो दोनों का अंतर होगा वो दर्शन कोण, जिससे हमें नजर आता है। तो आगे लिख सकते हैं अगला पॉइंट बनाकर, तीसरा दर्शन कोण या लाल रंग का झुकाव कोण। लाल रंग का झुकाव कोण किसमें? प्राथमिक इंद्रधनुष में चल रहा है। लाल रंग का झुकाव कोण कितना होगा? 42 डिग्री। तथा बैंगनी रंग का झुकाव कोण 40 डिग्री। लाल रंग का झुकाव कोण 42 डिग्री तथा बैंगनी रंग का झुकाव कोण कितना आता है? 40 डिग्री। मतलब क्या हो गया? प्राथमिक जो इंद्रधनुष है, सब प्राथमिक के लिए चल रहे हैं, प्राथमिक जो इंद्रधनुष है वो कितना, प्रेक्षक जो है हम देख रहे हैं, तो एक कोण तो हो गया 42 डिग्री, एक कोण हो गया 40 डिग्री। तो दर्शन कोण कितना बना है? जिससे देख पाएंगे केवल 2 डिग्री का। 42 में से 40 घटाए तो कितना डिग्री? 2 डिग्री का दर्शन कोण बनाता है, जिसके द्वारा हम देख पाते हैं उसको। तो प्राथमिक इंद्रधनुष प्रेक्षक की आंख पर 2 डिग्री, कितने डिग्री का? 2। 40 में से 42 में 40 घटाए तो 2 डिग्री का दर्शन कोण बनाता है। कितने डिग्री का? 2 डिग्री का दर्शन कोण बनाता है।
ये जो गुण होंगे इन्हीं को अंतर में डाल देंगे हम, दोनों में जो अंतर लिखेंगे। 5 हो गया हमारे प्राथमिक इंद्रधनुष, प्राथमिक इंद्रधनुष, प्राथमिक इंद्रधनुष द्वितीयक इंद्रधनुष की तुलना में, प्राथमिक इंद्रधनुष द्वितीयक इंद्रधनुष की तुलना में प्राथमिक इंद्रधनुष द्वितीयक इंद्रधनुष की तुलना में क्या होता है, तुलना में अधिक चमकीला होता है। जो मैं पहले बता चुका हूं, अधिक चमकीला होता है। ये तो हो गए प्राथमिक इंद्रधनुष के लिए। अब द्वितीय इंद्रधनुष के लिए लिख ले हम, तो क्या जाएगा, द्वितीय इंद्रधनुष प्रेक्षक की आंख पर 3 डिग्री का, कितने डिग्री का, 3 डिग्री का। द्वितीयक इंद्रधनुष प्रेक्षक आंख पर 3 डिग्री, क्योंकि यहाँ 53 और वो होता है तो दोनों का अंतर निकालेंगे ऐसे ही। तो द्वितीय इंद्रधनुष प्रेक्षक की आंख पर 3 डिग्री का दर्शन कोण बनाता है। द्वितीय इंद्रधनुष का बाह्य किनारा बैंगनी, मतलब इसका उल्टा कर दो, द्वितीयक इंद्रधनुष बाह्य किनारा बैंगनी, बाह्य किनारा बैंगनी तथा आंतरिक किनारा लाल होता है, मतलब उसका उल्टा। उसमें बाह्य किनारा क्या था, लाल, और आंतरिक किनारा क्या था, बैंगनी, तो उसका उल्टा कलर। मतलब इसमें क्या चलेगा, जैसे ये होता है विब ग्योर, ये होता है प्राथमिक में, दूसरे में होगा ऐसे, ये कंडीशन। ये आगे हमारे इंद्रधनुष के गुण। अब प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीय इंद्रधनुष में वो क्या नाम है, अंतर, क्योंकि पेपर में पूछता है कि प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीय इंद्रधनुष में अंतर लिखिए, इसी में से हम अंतर लिख देंगे, जो ये पॉइंट है वही अंतर में चले जाएंगे। तो देखो अगला पॉइंट हमारा प्राथमिक इंद्रधनुष, प्राथमिक इंद्रधनुष तथा द्वितीयक इंद्रधनुष में अंतर। पेपर में पूछता है कि प्राथमिक और द्वितीय इंद्रधनुष में अंतर स्पष्ट कीजिए, तो कोई 2 अंतर लिख दो, कोई 3-4 अंतर तो कम से कम पता होना चाहिए कि प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीय इंद्रधनुष में अंतर। तो सबसे पहले हम एक तरफ तो लिख लें प्राथमिक इंद्रधनुष, प्राथमिक इंद्रधनुष, दूसरी तरफ लिख लें द्वितीय इंद्रधनुष, द्वितीय इंद्रधनुष। पहले प्राथमिक में इसका बाह्य किनारा लाल और आंतरिक किनारा बैंगनी, पहला अंतर, पहला।
इसका बाह्य किनारा लाल एवं आंतरिक किनारा बैंगनी होता है। ये किसमें? प्राथमिक इंद्रधनुष में, जो कि हमने गुण में पढ़ा था। इसमें क्या होगा? बाह्य किनारा बैंगनी और आंतरिक किनारा लाल। उल्टा कर दो इसका। इसका बाह्य किनारा बैंगनी एवं आंतरिक किनारा लाल होता है। दूसरा ले लो गुण, मतलब दूसरा अंतर ले लो। ये चमकीला क्या होता है? ये चमकीला एवं तीव्र होता है। प्राथमिक इंद्रधनुष चमकीला एवं तीव्र चमकीला मतलब तीव्र, चमकीला एवं तीव्र होता है। वो क्या होगा? चमकीला तो रहेगा नहीं, है फीका एवं धुंधला। फीका एवं धुंधला होता है। कलर भी फीके होंगे इसके और धुंधलापन रहेगा उनमें। तीसरा हो गया कोणीय चौड़ाई कम। इसकी कोणीय चौड़ाई क्या होती है? कम, मतलब दर्शन कोण जो लिखा है हमने, दर्शन कोण कितना होगा? 2 डिग्री। इसका दर्शन कोण 3 डिग्री। कोणीय चौड़ाई कम, मतलब वो दर्शन कोण भी लिख सकते हैं 2 डिग्री। कोणीय चौड़ाई कम 2 डिग्री होती है। यहाँ जाएगा कोणीय चौड़ाई अधिक, कोणीय चौड़ाई अधिक 3 डिग्री होती है। इसकी कोणीय चौड़ाई 2 डिग्री और इसकी कोणीय चौड़ाई 3 डिग्री, वही दर्शन कोण मतलब। ठीक है, अगला ले लो। ये द्वितीय इंद्रधनुष के नीचे बनता है, ये नीचे बनेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? दूसरा कौन सा वाला? प्राथमिक चौथा। यह द्वितीय इंद्रधनुष, यह द्वितीय इंद्रधनुष के नीचे बनता है। ये द्वितीय इंद्रधनुष के नीचे बनता है। कहाँ बनता है? ये द्वितीय इंद्रधनुष के नीचे। और ये क्या बनेगा? प्राथमिक इंद्रधनुष के ऊपर। यह प्राथमिक इंद्रधनुष के ऊपर। ये द्वितीय इंद्रधनुष के नीचे बनेगा तो क्या बनेगा? ये प्राथमिक इंद्रधनुष के ऊपर बनता है। अगला पॉइंट और ले लो। क्या ले लो अगला? इसका निर्माण, ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट, ये में ध्यान रखना है। ये 5वां जो पॉइंट है ये में ध्यान रखना है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये इंपोर्टेंट डाल देता हूँ 5 पॉइंट पे इंपोर्टेंट। ये होगा हमारा, इसका निर्माण 2 बार
इसका प्राथमिक इंद्रधनुष का इसका निर्माण, क्या लिख लो, पूरा लिख लो, प्राथमिक इंद्रधनुष धनुष का निर्माण दो बार, प्राथमिक इंद्रधनुष का निर्माण दो बार अपवर्तन तथा दो बार अपवर्तन तथा एक बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होगा, आंतरिक परावर्तन से होता है। मतलब जब प्राथमिक इंद्रधनुष का निर्माण होता है तो उसमें क्या होता है, दो बार तो अपवर्तन होगा और एक बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। ये इंपोर्टेंट है हमारे पास, दो बार अपवर्तन तथा एक बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये कंडीशन है, ये ध्यान रखना है। उसमें क्या जाएगा, दो बार अपवर्तन और दो बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन। द्वितीयक इंद्रधनुष इंद्रधनुष का निर्माण दो बार अपवर्तन, द्वितीयक इंद्रधनुष का निर्माण दो बार अपवर्तन तथा दो बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन। द्वितीयक इंद्रधनुष का निर्माण दो बार अपवर्तन तथा दो बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन से होता है। मतलब यहां पर आ गया हमारे पास दो बार अपवर्तन तथा दो बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यहाँ पर दो बार अपवर्तन मतलब प्राथमिक इंद्रधनुष दो बार अपवर्तन, दो बार अपवर्तन दोनों में कॉमन है। तो प्राथमिक में तो एक बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा और उसमें क्या होगा, दो बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन। द्वितीयक में दो बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, ठीक है। तो दोनों में अंतर है, प्राथमिक इंद्रधनुष से तो एक बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन और द्वितीयक इंद्रधनुष से तो दो बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन और दोनों में दो बार अपवर्तन है। ये हमें ध्यान रखना है। इंद्रधनुष दोपहर में दिखाई नहीं देता है। क्यों नहीं दिखाई देता है, क्योंकि उस समय सूर्य प्रेक्षक की पीठ के पीछे की ओर नहीं होता है। चाहो तो नोट में एक कंडीशन हम लिख सकते हैं। और ये तो हमारे पास टेबल हो गई, इसकी पूरी टेबल हम कंप्लीट कर लें। टेबल हमारी कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट नोट लगा के लिख लेते हैं कि जो इंद्रधनुष हैं वो हमें दोपहर में दिखाई नहीं देंगे। क्योंकि कभी भी तुम देखना कि दोपहर के समय कभी भी इंद्रधनुष दिखाई नहीं देगा। नहीं तो अभी बारिश का समय आएगा जिसमें देखना तुम देखे इंद्रधनुष जब भी दिखाई देते हैं कि दोपहर का समय होता है, क्या वो दोपहर के समय किसी भी कंडीशन पे इंद्रधनुष दिखाई नहीं देगा। तो नोट लगाकर लिख लेना याद रखने के लिए। नोट क्या लिखोगे, इंद्रधनुष दोपहर इंद्रधनुष दोपहर में दिखाई इंद्रधनुष दोपहर में दिखाई नहीं देते हैं। ये ध्यान रखना है।
इंद्रधनुष दोपहर में दिखाई नहीं देता है, क्योंकि नहीं दिखाई देता है। क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि दोपहर में नहीं दिखाई देता है। क्यों नहीं दिखाई देता है? क्योंकि दोपहर के समय या दोपहर के समय सूर्य प्रेक्षक के पीछे की ओर नहीं होता है, क्योंकि दोपहर के समय सूर्य प्रेक्षक के पीछे की ओर नहीं होता है। तो पीठ के पीछे होना चाहिए। ठीक है, ये हमारे आज के टॉपिक थे इंद्रधनुष। ठीक है, और अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे प्रकाशिक यंत्र। तो प्रकाशिक यंत्र के बाद हमारा चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि प्रकाशिक यंत्र के बाद हम प्रकाशिक यंत्र में आता है सबसे प्रकाशिक यंत्र किसे कहते हैं? प्रकाशिक यंत्र प्राकृतिक भी होते हैं तो कृत्रिम भी होते हैं। प्राकृतिक प्रकाशिक यंत्र भी होते हैं और कौन से होते हैं? कृत्रिम भी। और जैसे प्रकाशिक सबसे महत्वपूर्ण प्रकाशिक यंत्र क्या है? हमारी आंख, नेत्र जो है वो सबसे प्राकृतिक प्रकाशिक यंत्र है। और कृत्रिम में हमारे पास आते हैं दूरदर्शी हुआ, सूक्ष्मदर्शी हुआ, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी हुए, सब फिर उसमें आ जाते हैं। तो हम अगला टॉपिक लेंगे प्रकाशिक यंत्र। प्रकाशिक यंत्र, प्रकाशिक यंत्र, चाहे तो इसकी डेफिनेशन हम लिख सकते हैं प्रकाशिक यंत्र प्राकृतिक। प्रकाशिक यंत्र प्रकाशिक यंत्र प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण प्रकाशिक यंत्र जो होता है वो क्या होता है? प्रकाशिक यंत्र सबसे महत्वपूर्ण हमारा नेत्र। तो लिख लो प्रकाशिक यंत्र प्राकृतिक एवं कृत्रिम। प्रकाशिक यंत्र प्राकृतिक एवं कृत्रिम होते हैं। प्रकाशिक यंत्र प्राकृतिक एवं कृत्रिम होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण प्रकाशिक यंत्र सबसे महत्वपूर्ण प्रकाशिक यंत्र क्या होती है? आंख, नेत्र, होती है तथा और कृत्रिम तथा दूरदर्शी, संयुक्तदर्शी, ये कौन से आते हैं? तथा दूरदर्शी तथा दूरदर्शी, सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी आदि। क्या ये? कृत्रिम आदि कृत्रिम प्रकाशिक यंत्र होते हैं। तो ये प्रकाशिक यंत्र के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि जैसे प्राकृतिक प्रकाशिक यंत्र दो प्रकार के होते हैं, कृत्रिम और प्राकृतिक। प्राकृतिक में हमारी आंख, जिससे हम सब चीजों को देख पाते हैं, आंख हो गया। और कृत्रिम में दूरदर्शी, संयुक्तदर्शी और सूक्ष्मदर्शी, ये सब हम जो हैं
वो सब कौन से? कृत्रिम। ये नेत्र के बारे में भी हम पढ़ेंगे और इन तीनों के बारे में भी हम पढ़ेंगे। ये 4 टॉपिक के बाद हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसका बस एंड ही चल रहा है चैप्टर का। 3 या 4 क्लास, अगर एक क्लास चारों की हुई 4 क्लास, 3 या 4 क्लास में चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर हम इसके न्यूमेरिकल्स लेंगे। आज क्लास में ड्रॉप करेंगे। थैंक्स।